सर, आपसे ये जानना है कि आज प्रदेश के पंचायती राज मंत्री द्वारा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पिल्ली पिल्ला और अन्य तरह से आपत्तिजनक शब्दों से नवाजा गया है। इस पे आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी के चाहे नेता हो चाहे उनके कैबिनेट के मंत्री हो, ये सभी लोग संविधान को न जानते हैं न पहचानते हैं। संविधान में इस देश के शोषित वंचित पीड़ित लोगों के लिए तमाम आर्टिकल्स दिए गए हैं। उनके माध्यम से देश के हर धर्म, जाति, मजहब के लोगों के तरक्की और विकास की बात की गई। पर भारतीय जनता पार्टी 11 साल केंद्र में और 9 साल प्रदेश में पूरे हो गए हैं, लगभग 20 साल। जितना कमजोर भारत के संविधान को इन्होंने किया है और लोकतंत्र की हत्या पर ये सरकार उतारू है। वो चाहे पिछड़ी जात के लोग हैं या अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी समाज के लोग हैं, सभी के आरक्षण के साथ धोखाधड़ी की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। सच यही है कि पंचायती राज मंत्री को कुछ मालूम नहीं है कि पंचायती राज होता क्या है। इस पंचायती राज को मजबूत करने के लिए धरती पुत्र नेताजी मुलायम सिंह यादव ने बड़ा काम किया और आज की तारीख में पंचायतों को भारतीय जनता पार्टी ने कमजोर किया। जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अधिकारों की बात है, पंचायतों के विकेंद्रीकरण की बात है कि विकेंद्रीकरण के माध्यम से गांवों का विकास होगा, नगरों का विकास होगा और उन जनों को जो गांव के कभी प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य नहीं बन पाते थे या ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बन पाते थे, धरती पुत्र नेताजी ने वहां पर आरक्षण की व्यवस्था दी, महिलाओं सहित। इसलिए समाजवादियों ने हमेशा पंचायत को मजबूत करने की विचारधारा से मजबूत किया है और सरकार में भी आने का अवसर यदि कभी मिला है। जैसे आपकी जो समाजवादी पार्टी है, वर्तमान में एक चल रहा है समाचार कि समाजवादी पार्टी पंचायत चुनाव में अपनी प्रत्याशी नहीं उतारेगी, ऐसा कुछ है? पंचायत का चुनाव पार्टी बेस का नहीं होता है जी। समर्थन कुछ होता है। हमारी जनता यह चाह रही है कि पंचायत के चुनाव जल्द से हो जाए, विधानसभा के चुनाव भी जल्द से हो जाए और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से सबसे पहले नेस्तनाबूद करेंगे, उसके बाद देश की राजनीति से भूख। अच्छा, आपके पड़ोसी राज्य बिहार में अभी जो है आज घोषणा हुई है सीएम फेस का, जिसमें 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। उसका प्रयोग क्या समाजवादी पार्टी करेगी यूपी में? कौन बनाया है वो? अभी आज जो है साहनी का नाम आया, 2 लोगों का नाम आया है। किस पार्टी ने बनाया? वहाँ बिहार में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और एक साहनी करके एक कोई और है, मुकेश साहनी एक और, 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तेजस्वी जी ने? हाँ, घोषणा। हाँ, महागठबंधन के लोग एकत्रित होकर किए हैं आज। तेजस्वी जी एक अच्छे नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी एसआईआर ला करके 65 लाख वोटों को वोटर लिस्ट से नाम काटने का काम किया। समाजवादी हमेशा चाहते हैं कि हर जातियों का नेतृत्व आए। तेजस्वी यादव ने ऐसा किया है तो वो बधाई के पात्र हैं। उनका सम्मान उन जातियों के लिए जो कि राजनीति के हाशिए पर हैं, उनको भी सम्मान की जरूरत है। तेजस्वी यादव जी का यह बड़ा कदम। साथ ही
हाँ बोले बोले पूरा कर दें। उत्तर प्रदेश ने भी 2 उप मुख्यमंत्री बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। इनकी कोई विचारधारा नहीं है। एक हमारे पीडीए के हैं केशव मौर्य जी, इन्हों इस स्टूल पर भी बैठने की आज्ञा मुख्यमंत्री नहीं देते। दूसरे हैं हमारे आदरणीय पाठक जी, स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री। इनका स्वास्थ्य विभाग ही बीमार है। डॉक्टर हैं तो दवाएं नहीं है, दवाएं हैं तो डॉक्टर नहीं। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना नहीं की, खोला नहीं। किसान परेशान है बिजली की लूट करके। ऊर्जा शक्ति भी हमारे उत्तर प्रदेश की खत्म हो रही है। जिस तरह से पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, आज भी सामाजिक न्याय का राज स्थापित हो, उस लड़ाई में आगे चलने वाले अखिलेश यादव जी ने 5 पावर प्लांट बिजली का उत्पादन केंद्र खोला। वही बिजली आज उत्तर प्रदेश में किसानों को उपलब्ध है। ये भारतीय जनता पार्टी की छोटा इंजन ये बताओ कि बिजली के कितने पावर प्लांट लगाए, इन्होंने कितने विश्वविद्यालय खोले, कितने मेडिकल कॉलेज खोले, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, कितने नौजवानों को नौकरी दिया। सच में दिखाई यही देता है, अगर कुछ इन्होंने किया है, जिनकी वोटों की ताकत से ये मुख्यमंत्री बने हैं, पीडीए की ताकत लगी तब उत्तर प्रदेश में योगी जी का राज आया, देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। पर आज की तारीख में कोई भी पीडीए का व्यक्ति न तो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, न कहीं डॉक्टर है, न इंजीनियर है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कहीं भी पीडीए का कोई जिलाधिकारी और एसपी भी नहीं है। इसलिए सभी पीडीए के साथी एक साथ एक मंच पर एक विचारधारा, जो समाजवादी विचारधारा है, अखिलेश यादव के साथ मिल करके सामाजिक न्याय के राज्य को स्थापित करने में संकल्पित है। बिहार भी इनका जाएगा और उत्तर प्रदेश भी इनका जाएगा। दोनों विचारधारा के लोगों का शासन होगा और पीडीए की शक्ति मजबूत होगी। धन्यवाद। एक बहुत बड़ा मेले का आयोजन किया गया चिड़चिड़ी स्थान पर, और ये आदिवासी समाज ये भारत का एक महत्वपूर्ण अंग है। आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक आदिवासी समाज राजनीति में, सामाजिक व्यवस्था में, शिक्षा में, अर्थव्यवस्था में जैसे पहले था वैसे आज भी है। विकास की किरण आज तक वहाँ पर नहीं पाई। बड़ी बड़ी घोषणाएं, बड़ी बड़ी चीज़ें उनके लिए होती हैं, लेकिन आज भी आदिवासी समाज को जो स्थान भारत के संविधान के अनुसार मिलना चाहिए, सरकारें आई और गई, लेकिन कोई खबर नहीं लिया। विगत कुछ दिनों में, कुछ समयों के लिए समाजवादी लोगों को जब मौका मिला, इस समाज के लिए, वंचितों, आदिवासी समाज के लोगों के विकास और तरक्की के लिए, शिक्षा के लिए बहुत बड़ा कदम उठाने का काम किया। आज उसी कार्यक्रम में हम लोग देखिए, आदिवासियों के लिए सभी सरकारें बनी हैं, आदिवासियों के लिए सभी कार्यक्रम होते रहे हैं, सभी योजनाएं बनती रही, लेकिन आदिवासी अभी तक पिछड़ा क्यों है?
यही तो मैं बता रहा हूँ कि आज़ादी के पहले की जो स्थिति थी वही स्थिति आज भी है उनके साथ, इसलिए कि उनके साथ सरकारों ने सौतेला व्यवहार किया। उनके शिक्षा के जो मूल्य स्थापित होने चाहिए, सरकारों ने उनको लिए विद्यालय नहीं दिया। दूर दराज के गांव में न तो विद्यालय हैं, न तो अस्पताल है, न तो सड़कें हैं, न तो पानी पीने की व्यवस्था है, इसलिए वो बहुत पिछड़े हैं। देखिए, जिस तरह से बिहार में अभी चुनाव हो रहे हैं, तो क्या लगता है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी या एनडीए अपनी बाजी मार सरकार? आवाज बहुत कम है। वहाँ सरकार तो इंडिया अलायंस की बनेगी, क्योंकि उन्होंने जनता को जागरूक कर दिया। अपनी बेईमानी जो लोकतंत्र की हत्या के लिए शुरू की थी, और बिहार में पर्दाफाश हो गया। अब बिहार के लोग बेईमानों को रास्ते नहीं लगाते। इस देश में जो संविधान के अनुसार लोकतंत्र को बचा लेगा, ओबीसी, SC, ST, आदिवासी समाज के आरक्षण को बाकायदे कानून अच्छे तरीके से लागू कर सकेगा। अब उसी का बिहार की जनता रास्ता करने जा रही है। मायावती की रैली हुई जिसमें चुनाव में क्या भूमिका रहेगी? प्रशांत किशोर की भूमिका रहेगी बिहार चुनाव में? कोई भूमिका नहीं है, वो सौदागर। आज एक खबर निकल के आ रही है कि नीतीश कुमार महागठबंधन के कष्ट में, क्या लग रहा है कि वो पट्टी मारेंगे या महागठबंधन के साथ जाएंगे? अब उनका नाम ही वही पड़ गया है। देखिए, जिस तरह से अभी मायावती ने रैली किया है, अखिलेश यादव के बारे में कुछ कहा जो अमर्यादित लगा, तो इस पर क्या कहेंगे? लोग सत्ता से लड़ते हैं, सत्ता से सवाल करते हैं। अभी कल और हमारे मीडिया के कुछ साथी हैं, आप जैसे लोग सत्ता के लोगों से सवाल कर लेते हैं, नहीं तो कुछ मोदी मीडिया के लोग हैं विपक्ष से सवाल करते हैं। जिस तरह से अभी कल योगी जी ने कहा कि गद्दी विरासत से मिलती है और बुद्धि नहीं मिलती है, अखिलेश यादव को कहा। यही तो ये विरासत में लाना चाहते हैं, भारत के संविधान को। भारत का संविधान लोकतांत्रिक व्यवस्था देता है, जिसमें राजा रानी के पेट से न पैदा हो, राजतंत्रीय और कुलीनवादी व्यवस्था न हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, बस जिनका नाम अभी आपने लिया, ये लोग कुलीनतंत्री और राजतंत्रीय व्यवस्था करते हैं। इसलिए संविधान के जितने लोग हैं वो सब इंडिया अलायंस। क्या पहले नहीं जिस तरह से दलितों पे अत्याचार हुआ, किसी पे सांप चढ़वाया गया, और लखनऊ में भी इस तरह से दलितों पे बहुत हुआ। मौर्य समाज के नौजवान लड़के अभी मध्य प्रदेश में पेशाब चढ़वाया गया, घूम करके चढ़वाया गया, पेशाब चढ़वाया गया। इस देश की व्यवस्था है। अभी ये बिहार का चुनाव चल रहा है, वो बेहोश हो गए और बार बार रास्ते में जब थानेदार उनको थाने में ले आ रहा था, बार बार पानी मांग रहे थे। एक दलित समाज की मां जो पूरी उसने पानी देने का प्रयास किया, बाबू जब दे तो पानी नहीं दे दिया, उस पूरी मां को पकड़ दिया गया और थाने नहीं दिया। जगदेव बाबू कुशवाहा जी को पेशाब ला दिया गया। कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। मुझे लगता है कि कार्यकर्ता सम्मेलन ज़्यादा हो रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस। देश में एक जाल PTA के माध्यम से समाजवादी पार्टी के योद्धा दे देना यार और सामाजिक न्याय के जबरदस्त पैरोकार अखिलेश यादव प्लस इंडिया अलायंस के माध्यम से पूरे देश में एक जाल पैदा करेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के लिए भी कार्यक्रम कर रही है, 15 नवंबर तक कार्यक्रम करेगी, और समाजवादी पार्टी भी कर रही है। मुख्यमंत्री को भी आसमान बदला रहा है। हाथी के दांत दिखाने के बीच होते हैं और खाने के बीच। जिस तरह से मायावती रैली तो भारतीय जनता पार्टी के वचनों में दलितता इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गैर बराबरी समाज में समाज को जातिवाद समाप्त कर दिया जाए। जब देश की जाति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी,
सब समता भाव से, समानता भाव से, भाईचारे के साथ रहे। लेकिन जातिवाद का बढ़ावा भारतीय जनता पार्टी ने निकाला। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में 75 जिलों को आप खंगाल डालो, क्यों डालो, कोई भी पीटीए का जिलाधिकारी नहीं है, कोई भी पीटीए का एसपी एसएसपी नहीं है, कोई भी पीटीए का कहीं नजर नहीं आता है। जब विश्वविद्यालय में चयन की बात आएगी तो वहाँ रोस्टर प्रणाली लगा दी जाएगी, 2-4 लोगों में आरक्षण नहीं होगा। इस प्रकार से पूरा विश्वविद्यालय रोस्टर प्रणाली के माध्यम से पीटीए के लोगों को छांट करके उनको एमएफएस का करके निकाल दिया जाता है और उनकी नियुक्ति नहीं हो पाती है। सामाजिक न्याय का राज स्थापित करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय देखिए एक सवाल कानून को लेकर सीएजी रिपोर्ट में ये दर्शाया गया कि ये ऐसे हुए कि सोनभद्र सबसे ज्यादा खनन हुआ है, खनन सबसे ज्यादा सोनभद्र में हुआ है, अवैध खनन हुआ है, राजस्व का नुकसान हुआ है। तो क्या इस गवर्नमेंट में खनन को लेकर कोई कार्रवाई नहीं होगी? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम कार्रवाई हुआ या तो किसी प्रशासनिक अधिकारी में? कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता खूब खनन माफिया, कार्रवाई कौन करेगा? जब आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावत पूरी तरह से लागू है। निष्पक्ष भाव से कहीं कोई काम नहीं हो रहा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग उस खनन में खूब शामिल हैं। अधिकारी से लेकर के और उनके नेता तक एक साथ अपने तालमेल से पूरा खनन माफिया का काम कर रहे हैं। मायावती की रैली के बाद ये कहा जा रहा है, विपक्ष ये कह रही है कि पीडीए में से डी निकल गया, यानी दलित निकल गए, अब केवल आदिवासियों पर फोकस कर रही है भाजपा और सरकार। डी बहुत समझदार है और उससे ज्यादा और क्या कहा जाए। मान जी की रैली हुई, हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। ये डी के लोग, दलित समाज के लोग भी संविधान बचाने में हैं। प्रमुख आधार चाहे दलित होगा, चाहे डी से पिछड़ा होगा, चाहे अल्पसंख्यक होगा, या आप अगड़े को भी ले लीजिए, हम तो अगड़े का भी स्वागत करते हैं। महिलाओं में अगड़ी महिलाएं भी हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।